Okay. Now we will discuss responsibilities and duties of consumers. What are the responsibilities and duties of consumers? हमने राइट्स के बारे में पढ़ लिया कि कंज्यूमर की राइट्स क्या है. अब हमारे लिए क्या है, जैसा कि हमने राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन पढ़ा था कि कंज्यूमर को नॉलेज होनी चाहिए. अदर राइट्स पढ़ी थी, सीक रेड्रेसल, टू बी हर्ड, चूज, इन्फॉर्म, सेफ्टी, ये सब हमने राइट्स पढ़ी. अब हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की. कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स, must be aware of the rights with regard to products and service they buy from the market. अब कंज्यूमर जो चीज बाजार से, मार्केट से खरीद रहा है, उसको उस चीज के बारे में पूरा पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में. कंज्यूमर मस्ट बी कॉशन. कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है उसको सावधान रहना है. While buying a product or service, a consumer should read labels carefully. अब हमने तो पढ़ लिया कि हमारी ये राइट है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको समझना है, जिससे बाद में जाने के बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आए ही ना. क्यों? आप किसी को, आपको पता है ना, चूज कहा तो मेरा है, साफ पहले ही मना कर दो कि भाई मेरी मर्जी, पैसे मैं दे रहा हूं ना, या मैं दे रही हूं, तो मैं अपनी मर्जी से लूंगी. आप पहले ही कर रहे हो, आप उस शॉप से चले जाओ, कोई जबरदस्ती तो नहीं देगा ना. ही कैन नॉट स्नैच मनी फ्रॉम योर पॉकेट, है ना. सो पहली राइट है कि जो आपको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना कि आपके पास कंज्यूमर की राइट्स हैं. आपके पास कंज्यूमर की राइट्स है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना कि कैसे प्रोडक्ट को बाय करना है मैंने मार्केट से. सेकेंड थिंग वो कह रहे हैं कि आपको सावधान रहना है. कॉशन मीन्स सावधान. You have to be cautious that from the products which are in the market. क्योंकि क्या होता है, आप जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदो, मान लीजिए पानी की, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं आप, या फिर चिप्स का पैकेट ले रहे हैं, बिस्किट का पैकेट ले रहे हैं, हर किसी में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होती है. किसी में 6 मंथ्स, किसी में 4 मंथ्स, किसी में 3 मंथ्स, किसी में 1 ईयर होता है. जैसे वाटर बॉटल्स में बात करूं तो 1 ईयर होता है. आपको मैंने बताया था प्रोसेस. वाटर को डालते हैं बॉटल्स में, फिर ढक्कन से क्लोज होती है मशीनरी से, फिर इसमें केमिकल्स डलते हैं, मतलब केमिकल डालने के बाद ढक्कन से क्लोज की जाती है. तो इस तरीके से प्रोसेस होता है. तो उसमें जो वो केमिकल डला जाता है, जो चीजें उसमें होती हैं, उससे क्या होता है, वो 1 ईयर तक के लिए होता है. राइट, दैट इज फॉर द 1 ईयर. नाउ कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेन इन एप्रोप्रिएट फोरम इन केस ऑफ शॉर्टकमिंग्स इन सर्विस अवेयर. अब कंज्यूमर को सर्विसेज हैं, जो आपकी कंप्लेन्स हैं, उसको आपको सही समय पर, इन एप्रोप्रिएट फोरम इन केस ऑफ शॉर्ट कमिंग्स इन प्रोडक्ट सर्विसेज अवेल. मतलब जो समय है आपका, टाइम बॉन्ड है जो आपका, उसमें आपको क्या करना है, आपने कंप्लेन फाइल करनी है. कंज्यूमर must insist the cash memo. Yes, very very important point. कंज्यूमर को कैश मेमो मांगना है. मेमो मीन्स व्हाट? कैश रिसिप्ट जो होती है, यानी कि जो प्रूफ है आपका कि आपने ये चीज खरीदी है. सेल जो सेल की स्लिप होगी वो आपके पास होनी चाहिए विद द नेम एंड और वो जो स्टैंप, अगर वो लगाते हैं तो स्टैंप, और विद द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम विच यू आर बाइंग. प्रूफ होना चाहिए ताकि आप फर्दर उसमें कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. देन कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस. आपको अपनी क्वालिटी के बारे में भरपूर जानकारी होनी चाहिए. आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है, आपको उसकी क्वालिटी की नॉलेज होनी चाहिए. बिफोर गोइंग टू द शॉप यू कैन गैदर द इंफॉर्मेशन एंड बाय द प्रोडक्ट. अब जैसे फोन लेने जाते हैं तो आप देखते कितने रैम है, कितनी मेमोरी है, पूरी इंफॉर्मेशन पहले आप देखते हो ना. तो ऐसे ही जब आप उस चीज के इतने कॉशियस है, तो अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी होगी जिसमें आप मनी लगा रहे हैं. आप देखोगे अच्छा कैमरा है नहीं है, ओपन करके सब चीज देख के आप बाय करते हो ना. 10 फोन देखोगे तब बाय करते हो ना. ऐसा तो है नहीं ना, सुना है बस वो अच्छा है, लेकिन उसे पूछा नहीं, और बाद में आपको पता चल रहा है कि इसकी तो मेमोरी कम है, इसमें तो फोटोज ही 1000 से ऊपर नहीं आती है. तो
ऐसी चीजें जो चीज मेन आपको चाहिए, अगर वो आपको नहीं मिले तो आप उसे नहीं खरीदेंगे। तो इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई चीज खरीदे तो आपको क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे कई चीजों में क्या होता है, क्वालिटी के लिए ISI मार्क होता है, अर्ग मार्क होता है, तो इन चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपके गोल्ड में भी मार्क लगे होते हैं, 24 कैरेट, 23 कैरेट, क्या है 24 तो नहीं होता है, 23 कैरेट जो भी है वो आपके मार्क्स वहां पे मेंशन्ड होते हैं। तो क्या क्वालिटी है वो बता रहे हैं, चेक करा सकते हैं आप उसको। तो ही शुड बी आस्क्ड लुक फॉर ISI मार्क एंड इलेक्ट्रिक गुड्स, FPO मार्क फॉर द फूड प्रोडक्ट्स, हॉलमार्क ऑन द ज्वेलरी। FPO मार्क होता है आपके फूड प्रोडक्ट्स में और हॉलमार्क होता है आपके ज्वेलरी में। यू कैन सी कंज्यूमर क्वालिटी, ये है आपका हॉलमार्क, स्टैंडर्ड फॉर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेशियस मटेरियल। ये FPO मार्क है, एम्स at the standard for manufacturing of fruits and vegetable products. ARC mark is standard for prescribed agriculture commodities and life block. ये ISI स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिक गुड्स में आपको मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो डू नॉट बाय द प्रोडक्ट, इट कैन बी हैजार्डियस टू योर लाइफ, नहीं खरीदना है उसको। फ्रूट्स में ये होना चाहिए FPO का मार्क, है ना। देन कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉशियस। Urban picture signifies the products as environment friendly. क्या मानते हैं कि जो भी क्वालिटी होगी, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, आपके एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए। इट शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। देन कंज्यूमर मस्ट ब्रिंग दिस discrepancy in the advertisement to the notice of sponsor. अब अगर कंज्यूमर को कोई ऐसा लग रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट में बात दी गई है वो प्रोडक्ट में नहीं है, तो कंज्यूमर को उस चीज को जो बना रहा है प्रोडक्ट या जहां से वो खरीद रहा है, स्पॉन्सर को बताना चाहिए कि ये चीज आपके प्रोडक्ट में नहीं है, अवेयर होना चाहिए और उस चीज को वो बताए। देन कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज लीगल राइट्स। कंज्यूमर को अपनी लीगल राइट्स को क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। If any of these rights is violated by manufacturer or seller, the consumer must file a complaint with the legal machinery constituted under CPA 1986। और आपको अपनी लीगल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपका वायलेशन हो रहा है तो आप लीगली मशीनरी, जो भी आपका जो चीजें हैं वो आप CPA 1986, आप CPA 2019 के अंदर आप उसको फाइल कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी कंप्लेन आपकी है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर उसको फाइल कर सकते हैं। नाउ देखो बेटा, हमने क्या करना है, बेसिकली हमें ना नॉलेज होनी चाहिए। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं। आपको उस चीज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। आप जब आप ऐसा कोई फेक प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपने स्लिप नहीं लिया है, मान लीजिए जैसे कैश मेमो की बात की गई है कि आपको स्लिप लेनी है और तब आपने उसको बेचना है, अगर आपको वो स्लिप नहीं दी गई है तो आपके साथ क्या होगा, आपको कंज्यूमर कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये आपको नॉलेज है ना, मुझे कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट लेना है तो मुझे स्लिप लेनी है ना। बस में बैठते हैं, ड्राइवर देता है ना पर्ची काट के आपको टिकट की, दैट इज योर राइट टू हैव दोस टिकट्स। स्लिप मांगना आपका राइट है। कोई भी गुड्स आप खरीद रहे हैं उनसे बिल लेना आपका राइट है, ठीक है। देन साइलेंट फीचर्स एंड प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यहां पे हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हु कैन फाइल अ कंप्लेन अंडर। अब यहां पे कौन कौन कर सकता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंज्यूमर, any registered consumer association, central state government, one more consumers on behalf of the numerous having same interest, a legal hire or representative of deceased consumer। जिसके पास वो चीज है, जिसके पास वो पूरी प्रूफ है, कंज्यूमर के बिहाफ पे कोई भी कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। अब ये किसके अगेंस्ट होगी आपकी कंज्यूमर,
किसके अगेंस्ट होगा? अगेंस्ट whom a complaint can be filed. Consumer Protection Act 1986 is applicable at all undertakings, whether it's big or small, private, public or incorporative sector, manufacturing or trade, wholesaler or retailer, supplying goods or providing services. यहाँ पे हमने सभी लिए हैं 1986 में, चाहे छोटा है, बड़ा है, चाहे कॉपरेटिव है, चाहे ट्रेडर है, चाहे होलसेलर है, रिटेलर है, चाहे गुड्स का सप्लायर है, बड़े बड़े उसमें वो क्या करता है? गुड्स को सप्लाई करता है और वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। हम उन सब के अगेंस्ट रजिस्टर कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, जो सर्विसेज भी दे रहे। सर्विसेज क्या होती है? जैसे बार्बर है, वो क्या कर रहा है? सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है ना? तो अगर वहां से भी आपको कोई दिक्कत हुई तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन फाइल द कंप्लेन। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं। देन द सेलर, मैन्युफैक्चरर और डीलर ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। डिफेक्ट मीन्स एनी फॉल्ट। आप कोई भी सेलर है, मैन्युफैक्चरर है या डीलर है डिफेक्टिव गुड्स का। डिफेक्टिव मतलब उसमें कोई खराबी है। कोई भी बेचने वाला, कोई भी बनाने वाला जो डिफेक्टिव गुड्स को बेच रहा है, यानी कि खराब माल बेच रहा है, तो वो क्या करते हैं? इम्परफेक्शन और शॉर्टकमिंग्स इन द क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी ऑफ गुड्स, इन सब के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी है, कोई इम्परफेक्शन है, कहीं पर भी आपको डिफेक्ट मिल रहा है, वहां पर आप कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं। The provider of services, if they are defect in any manner, deficiency means any imperfection, shortcomings or inadequacy in quality, nature and manner of the performance of services. जो प्रोवाइडर है सर्विसेज का क्या कर रहा है? वो देख रहा है डेफिशिएंट मैनर में। डेफिशिएंसी का मतलब इनपरफेक्शन को, जो भी उसके अंदर इनपरफेक्शन है उसको देख रहा है। कोई कमियां आ रही है उसको पूरा करना, नहीं हो पा रही है चीजें, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि किन के खिलाफ करना है। तो हमें ये देखना, अगर किसी चीज में कोई डिफेक्ट है, कमी है, उसके अगेंस्ट हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। कोई भी क्वालिटी वाइज, नेचर वाइज, किसी भी तरीके से कोई भी हमें डिफेक्ट प्रोडक्ट बेचा गया है या हमें खराब सर्विस मिली है, तो वी कैन फाइल द कंप्लेन अगेंस्ट देम। नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइंस एज एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, कोई भी गलती, कोई भी खराबी, कोई भी शॉर्टकमिंग, इनएडिक्वेंसी या कोई भी चीज आपके प्रोडक्ट में हुई है जो होनी नहीं चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके का, किसी भी स्वभाव का, which required to be maintained by or under any law of time being forced has been undertaken to performance by the person in pursuance of the contract or otherwise in relation of any service. तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके प्रोडक्ट के, आपकी राइट्स को वायलेट करती है, हार्म कर रही है, ऐसी कोई चीज जो आपके सर्विसेज से रिलेटेड है, लॉज के अंदर है, उसमें हमारा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आप कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं। द टर्म सर्विस इंक्लूड्स एनी सर्विस दैट इज नॉट रेंडर्ड फ्री ऑफ चार्ज। यहां पे हम कोई भी सर्विस ले सकते हैं जो फ्री है ऑफ charge, which is free of charge. The term deficiency has been applied differently to the different sectors. अब deficiency यानी कि deficiency का मतलब क्या होता है? What is the meaning of the word deficiency? Lackness, कमी, किसी चीज में कमी होना, lack जाना, ठीक है? Lackness of in anything. For example, in banking sector, at such a delay in issuing a checkbook. अब वो कमी है उनकी, अगर वो चेकबुक नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं आपको। बैंकिंग सेक्टर के आप जाते होंगे, बहुतों के साथ हुआ भी होगा कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट जहां पे आपको लगा कि ये तो बेकार ही है, तो वहां पे यानी कि वो अपनी सर्विस में लैक कर रहे हैं। नॉन एनकैशमेंट ऑफ अ चेक एंड डिले हैज बीन हेल्ड टू बी इन डेफिशिएंसी एंड वेयर एज इन मेडिकल सेक्टर courts are not as liberal as count only gross negligence as deficiency. अब सेम है,
जैसे आपका चेक में डिलेज होते हैं, एक दिन बाद होना चाहिए, 4-4, 5-5 हफ्ता लग रहा है, अगर ऐसा डिले हो रहा है तो यानी कि सर्विस की कमी है, डेफिशिएंसी है। मेडिकल सेक्टर में जो कोर्ट्स हैं, नॉट एज लिबरल and court only gross negligence as deficiency. The courts have, however, been proactive in holding that even departments such as housing boards are liable for any deficiency in service rendered. आप जो हमारे कोर्ट्स हैं जो प्रोएक्टिव हैं होल्ड करने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी हाउसिंग बोर्ड को जो भी डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा करते हैं, तो हम क्या मान रहे हैं कि ये क्या है, ये हमारे डेफिशिएंसी को, ये जो हाउस बोर्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो कमियां हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी गलतियों की वजह से, नेग्लिजेंस, मतलब कोई चीज हम, जैसे अब हम जैसे कई चीजें होती है ना कि चल छोड़ कर देते हैं, लेकिन जब हम कोई सामान बना रहे हैं या हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमें दूसरों को बेचना है, जिससे दूसरे को यूज करना है, हम अगर उसमें नेग्लिजेंस करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट खरीदने नहीं आएंगे। अगर वो हमारा प्रोडक्ट खरीदने नहीं आएंगे, हमारे प्रोडक्ट के साथ नेग्लिजेंस होगा, तो कौन हमारा प्रोडक्ट लेगा। तो हमें यहाँ पे नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाह होकर प्रोडक्ट को नहीं बेचना है, हमें बहुत सावधानी से प्रोडक्ट को बेचना है। ओके, नाउ दीज आर द 3 टायर मशीनरी, डायरेक्ट अपील, डायरेक्ट अपील, डायरेक्ट अपील, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट एंड कमीशन। अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, स्टेट कमीशन क्या है और नेशनल कमीशन क्या है। अब यहाँ पे क्या है चीज, ये बेसिकली यहाँ पे रेफरेंस जो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है सबसे पहला वो अमाउंट्स का है, ठीक है। दिस विल डिस्कस टुमारो।